बड़ी खबर झांसी से, जहां पर माफिया अतीक अहमद के बेटे और शूटर के एनकाउंटर के 27 घंटे बीत जाने के बाद भी उनके परिवारजनों के द्वारा यहां न आने के कारण असमंजस की स्थिति बन गई है। तो बड़ी खबर है झांसी से, जहां पर अतीक अहमद के बेटे और शूटर के एनकाउंटर होने के 27 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन अभी यहां पर ना तो अतीक अहमद के परिवार से कोई आया है, ना ही कोई घर वाला यहाँ पे आया है, जिसके कारण अब असमंजस बन गया है, जिसको लेकर झांसी पुलिस के कहने पर अब 2 कब्र झांसी में ही खुदवाई जा रही हैं। तो ये बड़ी खबर है, झांसी में ही अतीक अहमद के बेटे और शूटर के लिए कब्र खुदवाई जा रही है, जिसमें पुलिस द्वारा शाम 7 बजे तक कब्र खोदने के लिए कहा गया है। फिलहाल अब यह तो प्रशासन के द्वारा ही बताया जाएगा कि दोनों शवों को झांसी या फिर प्रयागराज के कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। असमंजस बना हुआ है अतीक अहमद के बेटे और शूटर को लेकर, क्योंकि अब तक 27 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन घर से अभी तक कोई नहीं आया है। झांसी से संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। आपका मोहम्मद अलाउद्दीन कुरैशी। कुरैशी साहब, ये जो कब्र यहाँ पे खोदी जा रही है, जी क्या मानेंगे? आपको क्या प्रशासन की तरफ से कहा गया है? जी, अभी कुछ सिपाही आए थे, चौकी इंचार्ज, वो बता गए थे कि आप लोग यहाँ तैयार रखें, हो सकता है वो 2 लाशें जो अतीक के लड़कों की है, उनके जो शूटर थे उनकी यहाँ पर आएंगी। अच्छा, तो कितना क्या आपको इसका साइज बताया गया है? किस तरीके से आप? भाई साइज तो नॉर्मल होता है, सबका एक सा होता है। उन्होंने कहा 10% है जो झांसी में लाएंगे, हो सकता है 90% के घर वाले आ जाएं और वो उनको ले जाएं, और ना हो पाया तो फिर वो यहाँ पर आएंगे तो मुस्लिम रीति रिवाज से हम लोग उनको दफन कर देंगे। फिर साथ हमें देगा उनकी लाशें। तो क्या तैयारी है आपकी तरफ? तैयारी सब है, कुछ तैयारी का कवर खोदना है और हम लोग गुस्ल देंगे, कफना है, जैसे आम मुसलमानी संग किया जाता है। कोई विशेष तैयारी का है इसमें? अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये अपराधी था और घटनाक्रम में वो मारा गया? तो नहीं देखिए, तो ऐसा है, वो पुलिस का उनका मामला है। हम तो केवल हमने समाचार सुने तो उसमें ये था कि पुलिस ने उसको इनकाउंटर करा, शरीयत के साथ। हाँ, पुलिस ने उनको इनकाउंटर करा, लेकिन चूंकि वो मुसलमान हैं और प्रशासन हमें उनकी मिट्टी का देता है तो हम मुस्लिम रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार कर देंगे। हमारे कहाँ है ये कब्रिस्तान? ये जीवन सा कब्रिस्तान है। अच्छा, शरीयत क्या कहती है इसमें? शरीयत तो ये कहती है किसी की लाश मिल जाए, चाहे वो अनजान हो या लावारिस हो, अगर मुसलमान आपको पता चल जाए और अगर वो अपराधी नहीं है या फिर प्रशासन से पूछा जाए तो पूछना, हम उसको गुस्ल देकर उसको दफना देंगे उसको हम। बाकी एक पर्सनली इस घटनाक्रम के बारे में आपकी क्या राय है? भाई पर्सनली मैं कुछ नहीं कह सकता। देखो, बाबा से डरे हुए हैं लोग। मैं कहूँ मेरी रिश्ते निकाल देंगे उनसे कि आप कौन होते हैं, इसलिए हमें पर्सनली कुछ नहीं कहना। वो उनका अपना मैटर है, वो इलाहाबाद के रहने वाले, हम झांसी के, उनका जो मैटर पुलिस जाने वो जाने। लेकिन अगर वो हमें मिट्टी देते हैं, यहाँ पर प्रशासन देता है तो हम लेंगे, प्रशासन ना दे तो हमें कोई इसमें ज़रूरत नहीं है, अपनी तरफ से कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हम। जो दरोगा जी आए थे वो ये कह रहे थे कि एसपी कप्तान साहब का कहना है कि आप लोग तैयार रखो, 10% हो सकता है कि यहाँ पर दे दें, वो अगर उनके घर वाले ना आए और परिवार के लोग आ गए तो उनको दे देंगे, वो चले जाएंगे। कब्र खोदी जा रही है, 2 लोग हैं उसमें? दोनों की बन रही है कब्र। 2 कब्र खोदी जा रही है। 2 ही का बोलेगा वो हम।